Assalamu alaikum class 10. Today we are going to cover our last topic of chemical equilibrium, that is importance of equilibrium constant, a very important long question in board. Knowing the numerical value of equilibrium constant of a chemical reaction, direction can be predicted. अगर हमें equilibrium की numerical value पता हो तो हम उसकी direction predict कर सकते हैं. So let's see how we'll predict direction of reaction. Direction of reaction at a particular moment can be predicted by inserting the concentrations of reactants and products at that particular moment in the equilibrium. डायरेक्शन कैसे प्रोडिक्ट होती है कि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की देखते हैं. फॉर एग्जांपल कंसिडर करते हैं गैसियस रिएक्शन हाइड्रोजन का. एक रिएक्शन कराया, उसकी केसी वैल्यू क्या आई 57 at 700 K. We withdraw the samples from reaction mixture and determines the concentration. हम इन तीनों की कंसंट्रेशन फाइंड करते हैं. हमने फाइंड कर ली. अब हम क्या करते हैं, सबस्क्रिप्ट टी जो है वो हमने इन सब के साथ डाला है. The subscript T with concentration symbol means that concentrations are measured at some time T. इस T का मतलब क्या है कि जो हमने concentrations find किए हमने एक specific time पर find किए, equilibrium पर नहीं. When we put these conditions into equilibrium, we obtain a value called reaction quotient QC. जब हम इन values को calculate करते हैं तो एक reaction quotient QC आता है. अब इसकी value है 8.0. एज न्यूमेरिकल क्वोशंट QC जो है वो लेस था KC से. QC 8 आया और KC 57 था. अब वो लेस था तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर नहीं है, उससे ज़्यादा प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन रिक्वायर है ताकि वो फॉरवर्ड रिएक्शन में जाए. इसी तरह जो रिएक्शन क्वोशंट QC है वो बहुत यूजफुल है डायरेक्शन प्रोडिक्ट करने के लिए. अगर QC जो है स्मॉल हो KC से तो रिएक्शन लेफ्ट से राइट मूव करेगा, फॉरवर्ड रिएक्शन में मूव करेगा ताकि इक्विलिब्रियम अटेन करे. अगर QC ज़्यादा है KC से तो रिएक्शन जो है बैकवर्ड रिवर्स रिएक्शन में मूव करेगा इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए. अगर QC इक्वल है KC से तो इक्विलिब्रियम पर है रिएक्शन. नाउ प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, हम एक्सटेंट प्रिडिक्ट करते हैं. जो न्यूमेरिकल वैल्यू इक्विलिब्रियम का वो एक्सटेंट रिएक्शन का प्रिडिक्ट करता है. वो इंडिकेट करता है कि किस एक्सटेंट पर रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं. इनफैक्ट इट मेजर्स हाउ फार अ रिएक्शन प्रोसीड्स बिफोर एस्टैब्लिशिंग इक्विलिब्रियम. इन जनरल देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज, either large numerical value of Kc, small value, or numerical value is neither small nor large. Large numerical value of Kc में क्या है? Large value of Kc indicates that at equilibrium position reaction mixture consists of almost all products and reactants are negligible. जो equilibrium position है उसमें जो reaction mixture है उसमें तमाम products हैं लेकिन reactants कम हैं. Reaction completion पर जा चुका है. For example, oxidation of carbon monoxide goes to completion at 1000 K. Small numerical value क्या predict करेगी कि reactants ज़्यादा हैं, products कम हैं. तो जो इस तरह के रिएक्शंस कभी कंप्लीट नहीं होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल देखें NH3 की तो इसमें क्या है कि प्रोडक्ट्स कम हैं और रिएक्टेंट्स ज़्यादा हैं जिसकी वजह से रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा. थर्ड कंडीशन है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ KC इज नीदर स्मॉल नॉर लार्ज. इस तरह के रिएक्शंस में कंपेरेबल अमाउंट्स होते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के. तो जो रेट है डिकम्पोजिशन का वो इक्वल है कॉम्बिनेशन का. What do you mean by extent of reaction? हमने ऊपर पढ़ा है. Why the reversible reactions do not go to completion हम बार बार पढ़ चुके हैं. Because rate जो है वो इक्वल होता है बैकवर्ड और फॉरवर्ड का. अगर रिएक्शन की KC वैल्यू लार्ज है, will it go to completion? Yes, it will go to completion. Which types of reaction do not go to completion? जिनकी KC वैल्यू स्मॉल होती है. अच्छा, वो जो कंसेप्ट डायग्राम से देखेंगे तो बड़ा इंपॉर्टेंट आपको कॉन्सेप्ट्स वगैरह आ जाएंगे, आपको समझ आ जाएगी. So we